गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 8 का आपको पाठ 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, जिसके बारे में हम लोग ने जाना कि उपनिवेशवाद क्या होता है और जनजातीय समाज यानी आम भाषा में जिसको हम आदिवासी कहते हैं वो क्या होते हैं, उनका रहन सहन कैसे होगा। आगे हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। जनजातीय समाजों का लोगों का जीवन कैसा था और हमारे भारत में उपनिवेशवाद से उनको किस तरह का सामना करना पड़ा और क्या क्या परेशानियां उन्हें हुई। सबसे पहले तो हम आदिवासी का नाम जानते हैं, आदिवासी कहते हैं। आखिर ये आदिवासी क्यों कहते हैं? आदि और वासी, आदि का मतलब होता है प्राचीन और वासी मतलब रहने वाला, यानी जो लोग प्राचीन काल से रहते हैं या बहुत सबसे पहले समय से रहते हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। और ये आदिवासी कहाँ रहते थे? आपको जंगलों में रहते थे या जंगलों के आसपास वो लोग रहते थे। और आज भी जंगलों में आदिवासी रहते हैं या जंगलों के आसपास कबीला होता है या उनका छोटी सी बस्तियां होती हैं जिसमें वो रहते हैं। प्राचीन काल से ही इन लोगों का जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। वन से ही उन्हें अपने दैनिक कार्यों की जो भी सामानें थी वो आपको उनसे वनों से मिलती थी। वनों के जो थे कंदमूल, फल या भोजन के लिए जो भी थे वो चीज उनको वनों से प्राप्त होती थी। या बहुत सारे ऐसे जानवर भी थे, तीतर, हिरण, इन सारे जानवरों का वो शिकार भी करते थे। लेकिन मुख्यतः जो फल फूल थे, फल कंद या जो कृषि से उपज होता था वही उनका भोजन का मुख्य साधन था। वे कृषि भी करते थे। कृषि कैसे करते थे? उन जंगल जो झाड़ियां थी उस झाड़ियों को साफ करके और उस पर खेती योग्य जमीन बनाते थे। हल से वहां जोती करते थे, बैलों के द्वारा हल से वहां खेती करते थे और 1-2 साल खेती वहां पर करते थे। और जैसे ही वहां की फसल उगती थी, वहां की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वो एक जगह से दूसरे जगह फिर उस प्रक्रिया को दोहराते थे। और कुछ साल बीत जाने के बाद फिर पिछले जो जमीन थी उस पर झाड़ियां उगाती थी, जंगल उगाते थे। तो इससे होता क्या था कि उनका कृषि का भी काम चल जाता था और जंगल के जंगल भी बच जाते थे। इसको इनकी भाषा में झूम खेती कहा जाता है। क्या? झूम खेती, झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती क्या होता है? यानी झाड़ियों को आदिवासी साफ करके वहां पर कृषि करते थे और 1-2 फसल लगाने के बाद उस जमीन को खाली छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उस जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी और इसी फिर दूसरे जगह जाकर फिर इसी प्रक्रिया को वो दोहराते थे। वहां की झाड़ियां साफ करके वहां जमीन बना करके और खेती लायक और वहां खेती करते थे। तब तक पिछले जमीन पर कुछ वर्षों के बाद वहां पर फिर झाड़ियां उगाती थी, फिर जंगल उगाते थे, तो जंगल का जंगल बच जाता था और उनका खेती का काम भी हो जाता था। खेती से, कृषि से वो अपने खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी कर लेते थे और उनका भोजन का काम चल जाता था। तो इस विधि को एक और नाम से जाना जाता था, घुमंतु कृषि विधि। घुमंतु कृषि विधि इस नाम से भी जानता है। घुमंतु माने घूमने वाला। एक जगह खेती किए 1-2 साल, 1-2 फसल तक, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिए, फिर उसी प्रक्रिया को दूसरे जगह अपनाए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर उसी प्रक्रिया को तीसरे जगह अपनाए, तब तक फिर यहाँ पिछले जगह झाड़ियां उगने लगी। तो इस विधि को हम घुमंतु कृषि विधि कहते हैं। यानी झूम खेती और घुमंतु कृषि विधि दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात है, सिर्फ कहने का नाम अलग अलग है। जंगलों से उनकी अन्य दैनिक क्रियाएं की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियां, भोजन के लिए कंद फूल या जड़ी बूटियां बड़ी आसानी से उनको जंगलों में प्राप्त हो जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जैसे जंगल आपको कपड़े या और भी चीजें, वस्तुएं जो थी वो उनकी, नमक जो थे, इनकी खरीदारी के लिए वो पास के मार्केट से या पास के बाजार से वो व्यापारियों से वो सामान खरीदते थे और उसके बदले में वो कुछ औषधि या आपको कुछ लकड़ियाँ उसके एवज में उनको देते थे
और उसको वो मिलता था। हालांकि इसमें उनको अधिक से अधिक कीमत देनी पड़ती थी, अधिक से अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी, इसलिए उनको फायदा उतना नहीं होता था। जनजातीय समाज के लोग कुछ जानवरों का भी शिकार करते थे और उस शिकार के हथियार के लिए वो तीर धनुष का उपयोग ज्यादा करते थे, भाला का उपयोग ज्यादा करते थे और हथियार बनाते थे तीर धनुष या अन्य छोटे छोटे हथियार बनाते थे और उस हथियारों से शिकार करते थे भोजन के लिए। इसके अलावा और भी वो व्यापार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां या हाथी दांत इस तरह के शिकार भी करते थे और पास के मार्केटों में व्यापारियों से बेचते थे। हालांकि उनको मुनाफा अधिक नहीं होता था क्योंकि जो व्यापारी होते थे वो बहुत ही कम उनको कीमत देते थे, बहुत कम कीमत पर उनको खरीदते थे उनकी सामान को, तो उनसे ज़्यादा आपको मिलता नहीं था। आने वाले धीरे धीरे समय में वो रबड़, गोंद इस तरह के भी आपको सामानों को वो व्यापार करने लगे, बेचने लगे जंगलों से लेकर। आगे चलकर जब और समय बीतता गया तो बहुत सारे आपको आदिवासी जो थे उन्होंने रेशम, लाख उद्योगों को भी अपनाया। वो रेशम पालते थे, उनको कीड़ों को पालते थे और उस रेशम को निकाल कर वो व्यापारियों का हाथ में बेचते थे। लेकिन फिर बात वही थी कि व्यापारी के द्वारा उनको बहुत ही कम कीमत मिलती थी और उस कीमत से वो वास्तविक मूल्य नहीं दे पाते थे। व्यापारी वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता था आदिवासियों को और उनको उतना लाभ नहीं होना होता था। इसके बाद आदिवासी जो घर में महिलाएं होती थी वो आपको घरों में चटाई बुनने, बुनाई करने या वस्त्र बिनने का भी काम करती थी घर की औरतें। तो ये भी एक व्यापार था। बढ़िया तरह की वो कलाकार थी, बढ़िया तरह की वो बुनकर थी। वो बुनकर उसको मार्केट में उसकी मांग थी और मार्केट में वो ले आकर आसपास के बाजारों में वो व्यापारियों से उन चीज़ों को बेचती थी और उनसे अपना जो भी मुनाफा होता था वो अन्य सामग्री जैसे नमक हो गया, वस्त्र हो गया, ये खरीदते थे और उसका उपयोग करते थे। तो ज़्यादातर चीज़ें उनको आपको जंगलों से ही मिलती थी, इसलिए ये जंगलों में निवास करते थे। इस तरह पूरी जंगलों पर निर्भर होने के बावजूद भी इनकी जो गतिविधियां थी, इनके जो रहन सहन था, उससे जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, जंगलों को कोई काफी क्षति नहीं पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से ये जंगलों की सुरक्षा भी करते थे। जंगल से बाहर की दुनिया से इनका कोई खास संबंध नहीं था। ये जंगल को ही अपना सब चीज मानते थे और अपने वो शांत और सरल जिंदगी से जंगलों में संतुष्ट थे। लेकिन ये संतुष्टि, ये रहन सहन अंग्रेजों के आने के बाद तक बहुत दिनों तक नहीं चली। अंग्रेजों के आने के बाद ये संतुष्टि, ये रहन सहन, ये उनकी दिनचर्या, दैनिक उनकी कार्य अधिक दिनों तक नहीं चली और उनके दिनचर्या में, उनके रहन सहन में, उनके सरल और शांत स्वभाव में धीरे धीरे खटास आने लगी या आपको उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नई नई समस्याओं अंग्रेजों के द्वारा आने लगी तो उनके द्वारा कई तरह के आंदोलन भी हुए। तो इतना तक हम लोगों ने जाना। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से आदिवासियों को निशाना बनाया गया, अब आदिवासियों की तरफ किस तरह ध्यान गया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लूटने या उनसे लगान लेने के लिए या उन पर दबाव बनाने के लिए, उन पर कानून बनाने के लिए। इस बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।